नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा करंट जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज में हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और उसकी स्टार्टिंग में करता हूं भारत के नए वित्त सचिव से। तो आप साथ में बने रहिए। भारत के नए वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी बोलते हैं इसको। ये बने हैं सुभाष चंद्र गर्ग, भारत के नए वित्त सचिव हैं। तो इनका संबंध जो है, यदि अपने मंत्रालय की बात करें तो क्लियर हो रहा है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय से इनका संबंध है और वित्त मंत्रालय के बारे में आप जानते हो कि वर्तमान जो वित्त मंत्री है अरुण जेटली है। खैर, छोटी सी बात है ये। वित्त सचिव की बात करें तो यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो बनता है, जो पिछले से पिछले साल एसएससी के एग्जाम में भी आया था कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपए के नोट, ये वित्त सचिव के नीचे लिखिए, 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अब देखिए, 1 रुपए के नोट पर जब वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं तो 1 रुपए से अधिक मूल्य के जो नोट है उन पर होते हैं आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था। अब नेक्स्ट मेरा पॉइंट ये है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, विश्व आर्थिक मंच है, उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि 2022 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। यहां हमें यह ध्यान रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है। तो हेडिंग डालिए, नेक्स्ट लिखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार वर्ष 2022 में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो। अब देखिए, यहां पर जो पॉइंट्स है, हम यदि पुराने पेपर देखें तो थोड़े से कम चांस बनते हैं कि आपसे कोई इस टाइप का क्वेश्चन बन जाए कि हाल ही में किस संस्था ने कहा है कि वर्ष 2022 में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। इस टाइप के चांस थोड़े कम बनते हैं, लेकिन फिर भी ये ध्यान रहे क्योंकि इकोनॉमी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो थोड़े विचित्र प्रकार के आ रहे हैं, तो इसमें हम इसको नकार नहीं सकते। तो हल्का सा इसको ध्यान भी रखें कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो ये होती है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है। अब इसमें आपने जो बातें ध्यान रखनी है, वैसे तो देखिए नाम से पता लग रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मतलब विश्व में व्यापार से संबंधित है। ये विश्व में व्यापार से संबंधित संस्था है। लिख दीजिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हिंदी में इसको विश्व आर्थिक मंच बोलते हैं। यह है व्यापार से संबंधित विश्व स्तरीय संस्था है। विश्व स्तरीय संस्था है। इसकी जो स्थापना हुई है
1971 में। और इसका जो हेड ऑफिस है ये है कोलोग्नी, ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ये इसका हेड ऑफिस है कोलोग्नी। तो इसमें जो आपने पॉइंट्स ध्यान रखना है वो ये पॉइंट ध्यान रखना है आपने, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कोलोग्नी स्विट्जरलैंड, इस पर ज्यादा गौर करें। अभी फरवरी में ये दावोस सम्मेलन में भी काफी चर्चा में रहा था। तो इस टाइप से हेड ऑफिस इसका पूछा जा सकता है, मेन पॉइंट ये है। अब देखिए, अभी एक संस्था है IQ एयर ग्रुप और एक है ग्रीन पीस संगठन, उसने अब एक रिपोर्ट जारी की है। अब देखिए, IQ एयर ग्रुप और ग्रीन पीस संगठन, नाम से ही पता लग रहा है पर्यावरण से संबंधित संस्थाएं हैं। कोई हैरत की बात नहीं है, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रीन पीस संगठन का संबंध किससे है, पर्यावरणीय संस्था है ये। इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, 73 देशों के 3000 शहरों का उन्होंने इवेलुएट किया है, उनको मूल्यांकित किया है। और ये रिपोर्ट जारी करके अभी मार्च 2019 में इन्होंने ये बात कही है, 5 मार्च को, कि दुनिया के 20 प्रदूषित देशों में से 15 भारत के हैं, इंडिया के हैं, जो हम भारत के लिए एक, आप कह सकते हो कि शर्मनाक स्थिति है वर्ल्ड लेवल पर प्रदूषण के मामले में। तो चर्चा करते हैं इस पर, किस टाइप से आपके क्वेश्चन इसके अंदर पुटअप हो सकते हैं। विश्व के 20 प्रदूषित शहरों में से 15 शहर भारत के हैं, भारत के हैं। 5 मार्च 2019। IQ एयर ग्रुप व ग्रीन पीस संगठन की रिपोर्ट के अनुसार तो ग्रीन पीस संगठन और IQ एयर ग्रुप, कोई हैरत की बात नहीं है। पुराने पेपर देखते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। IQ ग्रुप और ग्रीन पीस संगठन, किस संगठन ने यह बताया है कि अभी हाल ही में प्रदूषण से संबंधित सूची जारी की है, तो पूछा जा सकता है। इन्होंने जो किया है, ये जो रिपोर्ट जारी की है इन्होंने 5 मार्च 2019 को जारी की है और दुनिया के 73 देशों के 73 देशों के 3000 शहरों को इवेलुएट करके मतलब मूल्यांकित करके ये जारी की है। तो हमारे लिए तो ये है कि 20 प्रदूषित शहरों में से 15 शहर भारत के हैं, तो ऑब्वियसली ये एक शर्मनाक स्थिति है। कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करते हैं। हालांकि 20 के 20 याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूं आपको किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होंगे। जैसे दिल्ली, दूसरा है गुरुग्राम, तीसरा है गाजियाबाद, चौथा है फरीदाबाद, पांचवा नोएडा, छठा भिवाड़ी। अब देखिए यहां पर क्या कंफ्यूजिंग आएगी आपको, किस तरीके से आप गड़बड़ी कर सकते हो।
देखिए ये नेट पे भी कई जगह गुरुग्राम दे रखा है, कई जगह कुछ दे रखा है। देखिए ध्यान से समझिए इनमें अंतर क्या है, मेन बात ये होती है। देखिए यदि दिल्ली की बात करता है तो दिल्ली को जो इसने दर्जा दिया है ये है सबसे प्रदूषित राजधानी। वर्ल्ड में सबसे प्रदूषित जो राजधानी है वो दिल्ली, इसको दर्जा दिया है। और गुरुग्राम के संबंध में ये कहा है सबसे प्रदूषित शहर। यदि हम बात करें सबसे प्रदूषित राजधानी की तो दिल्ली है, विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी, ध्यान रहे दिल्ली। और विश्व का सबसे प्रदूषित शहर गुरुग्राम। आगे गाजियाबाद, फरीदाबाद ये ध्यान न रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहां पर फिर मैं सजेस्ट करूंगा जो बच्चे राजस्थान की तैयारी करते हैं, अब ये भिवाड़ी जो है ये अलवर में है, ये अलवर राजस्थान में है। अब यहां पर जो राजस्थान का जो एग्जामिनर होगा, जो आरपीएससी टाइप के जो क्वेश्चन बनाएगा, उसमें आपसे यहां से क्वेश्चन पुटअप करेगा कि राजस्थान का कौन सा शहर सबसे प्रदूषित शहरों में आता है, ग्रीन पीस की रिपोर्ट के आधार पर। फिर भिवाड़ी अलवर राजस्थान होगा। ये इस टाइप से ये क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए यहीं पर एक शब्द चर्चा में रहा पीएम, मैं चलते चलते बता देता हूं इसको कि पीएम, पीएम ये चर्चा में रहा कि ये कण होते हैं, इन कणों की वायु में मात्रा को कम किया जाएगा। तो पीएम की मात्रा को कम किया जाएगा, ये बात हुई जी, मात्रा कम किया जाएगा, इन पर जोर है, ये इनको कम किए पीएम। अब ये क्या होते हैं पीएम? पहली बात तो आपसे यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका पूरा नाम क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर इसका पूरा नाम होता है। अब ये होते क्या है, ये क्या है, बहुत ही छोटे आकार के, जैसे आपने नाम सुना होगा 2.5 पीएम, तो ये बहुत छोटे आकार के कण होते हैं। छोटे आकार के जो कण होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे सांस के माध्यम से नाक के अंदर चले जाते हैं, नाक के अंदर जाएंगे, नाक के माध्यम से ये फेफड़ों में चले जाते हैं, उस दृष्टि से ये नुकसान पहुंचाते हैं। अब देखिए छोटा कण होगा तो हमारे जो नाक के बाल वगैरह है ये इसे रोक नहीं पाएंगे, तो वो सीधा सांस के माध्यम से फेफड़ों में चले जाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। बड़ा कण होगा तो उसको जाने में परेशानी होगी। ये क्या होते हैं, हालांकि धुएं के भी कण होते हैं, जो कि ये जो ठूंठ होता है, आप ठूंठ का मतलब निकाल सकते हो, जो फसल जो होती है उसके नीचे का भाग, जब हम गेहूं काट देते हैं, सरसों काट देते हैं, तो उसके नीचे का जो ये क्या कहते हैं पार्ट जो बच जाता है उसको हम ठूंठ बोलते हैं। उसको किसान क्या करता है, जला देता है, जलाने से भी पीएम पैदा होते हैं। दूसरा जो ये पीएम होता है, ये जो सड़क पर जो टायर चलते हैं, जैसे व्हीकल चल रहे हैं, जो टायर घिसता है, टायर घिसने से इसके जो ये पीएम का निर्माण होता है, तब भी 2.5 पीएम जो साइज चल रहा है, जो सबसे खतरनाक साइज बता रहे हैं, ये ध्यान रहे, ये 2.5 पीएम ये बता रहे हैं, 2.5 पीएम। ये आपने सुना होगा 2.5 पीएम से 10 पीएम, इस तरीके से आपने सुना होगा। तो ये जो 2.5 पीएम है ये खतरनाक होता है, ये खतरनाक। 10 पीएम तो थोड़ा सा मतलब बड़े आकार का होता है, तो सांस के माध्यम से अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता है, इस कारण से उसको हम थोड़ा कम खतरनाक कह सकते हैं। तो ये पीएम के बारे में पार्टिकुलेट मैटर मेरी नजर में ये सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका शब्दावली है जो पूछी जा सकती है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए लिखिए नेक्स्ट, मानवाधिकार को समर्पित, ह्यूमन राइट्स बोलते हैं,
मानवाधिकार को समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल। हालांकि ये पुरानी न्यूज है, ये लंदन में स्थापित किया गया है। लंदन में ये एक फैक्ट टाइप का क्वेश्चन है। जनवरी 2019 में इसकी स्थापना हुई थी। लंदन में मानवाधिकार को समर्पित, ओनली ह्यूमन राइट्स पर चर्चा करेगा। इसमें कम से कम 20 देश शामिल हुए हैं। यूरोपियन कंट्री है वो शामिल हुए हैं, जो ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों से संबंधित उस पर चर्चा करेंगे या उनसे किसी निवारण के लिए ये काम करने वाला चैनल है। उस पर मानवाधिकार की ही बात होगी, कहने का मतलब ये है। तो ये मानवाधिकार को समर्पित एक फैक्ट के रूप में इसको याद करें। ज्यादा से ज्यादा यदि वैल्यू एडेड करना भी चाहते हैं तो एक इसके अंदर बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसको मैं सदाबहार क्वेश्चन की श्रेणी में डालूंगा, वो होता है विश्व मानवाधिकार दिवस। ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये कुछ फैक्ट थे जिन पर हमने चर्चा की। और एक नोबेल प्राइज जो होते हैं वो इसी दिन दिए जाते हैं। मैंने ऐसा देखा है ये क्वेश्चन कि ये आया हुआ है कि नोबेल प्राइज किस दिवस पर दिए जाते हैं, तो विश्व मानवाधिकार दिवस पर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ फैक्ट के जरिए हमने कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने का प्रयास किया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। तो आज इस सीरीज में मैं इतने ही बात करूंगा। नमस्कार।